करेंगे एक्सरसाइज से बच्चों। चलो एक्सरसाइज में हम लोग कहाँ पे थे वो बताओ। चलो एक्सरसाइज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बताओ एक्सरसाइज में हम कहाँ से स्टार्ट करें, चलो जल्दी से बताओ। पहले से ही बाकी है ना हमारा, तो सर Yes. फर्स्ट हो गया था। फर्स्ट हो गया था। चलो सेकंड लेते हैं। चलो 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 अब एक सेकंड ना, एक सेकंड रुकना, मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बनाता हूँ। हाँ लो आ गया, बोलो। चलो अ वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी। देखो हमारा एक ही फंडा रहता है, वो पता है कौन सा फंडा रहता है। पहले हमें क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, उसके हिसाब से हमें पूरा एजम्पशंस करना है कि कौन सी चीज बोलना चाहते हैं, फिर हम उस पर फोकस करेंगे कि कौन सी चीज ढूंढनी है। उस चीज को ढूंढने के लिए हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर है, यही दिमाग में आना चाहिए। जैसे मैं फिर आपको ट्राई करनी है, पहले मैं करवाता हूँ। अब वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी, तो मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मैं वेसल ड्रॉ करूंगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ बताओ। वेसल ड्रॉ। हाँ वेसल ड्रॉ करेंगे हम लोग, ओके। और चलो उसकी कैपेसिटी V1 बोल देता हूँ। कितनी है उसकी कैपेसिटी बताओ। 120 ml। यस 120 ml है। कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट्स ऑफ गैस, ओके। कोई गैस है इसके अंदर, चलो ओके भाई इसके अंदर कोई गैस है। एट 35 डिग्री सेल्सियस, मैं है ना टेम्परेचर जब भी दिखे ना मैं केल्विन में ही उसको कन्वर्ट करूंगा। आप मुझे बताओ कितना केल्विन करूं इसका। 35 प्लस 35 प्लस 25. 27 3 पक्का 0.15. 0.15 पक्का ना। Yes, पक्का 100%. चलो तो आंसर क्या आएगा बताओ। 308.15। 315 राइट, यस सर। 81 हो गया। एंड प्रेशर भी दिया हुआ है इन लोगों ने, P1 भी दिया हुआ है, 1.2 बार पे प्रेशर पे ये गैस, ओके। द गैस इज ट्रांसफर टू अनदर वेसल, ओके। चलो भाई हाँ कितना ml है वो, 180 ml का है, तो थोड़ा बड़ा हुआ। 120 का तो था हमारे पास वेसल, फिर हमने उसको किस में ट्रांसफर कर दिया, पूरे इस गैस को। फिर हमने इस पूरे गैस को किस में ट्रांसफर कर दिया बताओ। ये गैस यहाँ, बड़े। तो यहाँ पे हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। चलो इसमें हमने ट्रांसफर किया, अब क्या करना क्या है, व्हाट वुड बी द प्रेशर ऑफ इट्स, तो यहाँ पे मुझे P2 ढूंढना है। चलो जो देखो टेम्परेचर तो उतना ही है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। यस सर। और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर हो, Boyle's law. कांस्टेंट टेम्परेचर है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तब मेरे पास एक ही लॉ बचता है, बॉयल्स लॉ। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 राइट। अभी ढूंढना क्या है वो बताओ, देखो ढूंढना क्या है P2, तो याद करो P2 को हर बार सब्जेक्ट बना देना है, P1 V1 बाय V2। अब आपको देखना है कि यहाँ पे क्या हमें सब चीज दी हुई है, क्या हमारे पास P1 है, हाँ सर है, 1.2 बार समथिंग है ना। यस सर। V1 कितना है बताओ, 120 ml है। और V2 कितना बाकी बच रहा है बच्चों, V2 20 ml. 180। So what will be the answer? 0.8. 0.8 बार। देखो ऐसे भी पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है एग्जैक्टली, यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर कम होगा। यस वही मैं बोलने वाला था, ओके यस और नो। यस सर। चलो क्लियर हो गया इसका इतना, आगे आंसर। Yes. आंसर के साथ समझ में आई पूरी बात, कैसे सोचना है वैसे। Yes, sir. यस सर। चलो नेक्स्ट वन, एक्चुअली है एक्सरसाइज, मतलब खुद से करनी होती है सेल्फ स्टडी, लेकिन आपने इसको सर स्टडी बना दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय सर स्टडी, बताओ। सर को करवाना है वो। यूजिंग द इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT, ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। PV इज इक्वल टू NRT, ये इक्वेशन दिया हुआ है, आपको ये इक्वेशन यूज करना है और आपको ये बताना है कि प्रूव, आपको ये प्रूव करना है। सर प्रूव करना तो हमें आता है, हम उल्टे से स्टार्ट करते हैं हर बार। आपकी जो डेंसिटी वो प्रेशर से प्रोपोर्शनल है, आपकी जो डेंसिटी वो प्रेशर से क्या है बच्चों, प्रोपोर्शनल है, ऐसा आपको प्रूव करना है। P प्रोपोर्शनल टू D डेंसिटी, है ना। और फिर आपकी Yes. डेंसिटी जो है वो आपके प्रेशर से प्रोपोर्शनल है, कैसा लिखा है उन लोगों ने, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, कोई टेंशन नहीं है। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। PV इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, WRT बाय मोलिकुलर मास, कैसे लिखा मैंने बताओ बताओ।
सर नंबर ऑफ मोल को है ना मास को डिवाइड बाय मोलर मास कर दिया। मोल को मैंने मास बाय क्या कर दिया, मोलिकुलर मोलर मास। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे एक्चुअली हमें ना V को 5.1 सब तक, हाँ अब हम क्या मास को करें, उस सर एम उस साइड प्रेशर इज इक्वल टू WRT बाय V इंटू एम। चलो आप सोचो, ये हो गया आपका P इज इक्वल टू D इंटू DRT बाय RT बाय एम। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। DRT बाय M। तो ये तो कांस्टेंट है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। यस सर यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू द D, हमारा जो प्रेशर है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, बोल सकते हैं ना। यस सर और अगर कोई ऐसा बोले ऐसे नहीं सर डेंसिटी प्रोपोर्शनल है, तो मैं क्या करूंगा, सर D इज इक्वल टू M बाय RT इंटू P, है ना। तो ये भी कांस्टेंट ही है ना, तो D इज यस प्रोपोर्शनल, तो मतलब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो कैसे भी कर सकते हैं। ओके यस और नो, है ना। यस ओके सर ओके ओके, नेक्स्ट वन की अगर हम बात करें तो चलो नेक्स्ट वन की हम क्या बात करने वाले हो बताओ। 5.4 4 क्या बात करने वाले हम लोग, 5.4 4.9। 5.4 0.9 एक सेकेंड ना, थोड़ा कैमरा सेट कर लेता हूँ मैं, मजा नहीं आ रहा है मुझे कैमरा में। हाँ अब शायद हो गया कंप्लीट, ठीक है अभी दिख रहा हो अच्छे से। यस सर हाँ सर ओके चलो नेक्स्ट वन, कौन सा आया अभी हम लोग बताओ, 5. 4 चलो 5.4 पे आगे बढ़ते हैं। कोई अभी ट्राई करेगा खुद से करने के लिए, धीरे धीरे जैसे पढ़ते जाना है, पूरा एक साथ पढ़ नहीं लेना है। करें हम लोग, ट्राई करूं मैं कि आप करोगे। सर करते हैं हम चलो कौन बोलेगा, तो फिर कौन स्टार्ट करेगा बताओ। सर मैं बोलूं हाँ बोल चल। at 0 degree Celsius ओके टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, कितना लिख दूं, 273 केल्विन लिख देता हूँ। चल फिर, the density of certain oxide of a gas at 2 bar रुक जा, एक ऑक्साइड ऑफ अ गैस है, सर्टेन ऑक्साइड ऑफ अ गैस, अब पता नहीं है तुझे, MOX कर दे। हाँ वो क्या है, अरे सर 2, at 2 bar प्रेशर है ना 2 बार दिया है हाँ प्रेशर 2 बार है। फिर is same as that of dinitrogen at 5 bar क्या सेम क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी density same D1 इज इक्वल टू D2 कर देंगे हम लोग, ठीक है। yes sir और यहाँ पे क्या करना है, सेम। चलो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस रखा, चल टेम्परेचर कितना रखूं, सर 0 डिग्री। टेम्परेचर नहीं प्रेशर है 5 बार हाँ सर प्रेशर है, प्रेशर ये P1 लिखो, ये 5 P2 बार लिखो, P2 कितना लिखूं, 5 बार। फिर what is the molecular mass of the oxide चल MN2 कितना होगा, M2 कितना होगा यहाँ पे, N2 है तो, 28 और यहाँ पे ढूंढना क्या है तुझे, M1 ढूंढना। अब सुन, डेंसिटी सेम दी रखी है और इन लोगों ने बाकी सब ढूंढने के लिए बोला हुआ है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, अगर PV इज इक्वल टू NRT लिखते हैं तो PV इज इक्वल टू DRT बाय M था, है या ना। यस yes sir देखो RT सेम है, D भी सेम है, P1 M1 ही लिखना पड़ेगा मुझे, समझ रहे हो बात। यस सर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा P2 इज इक्वल टू D, R और T सेम है, डेंसिटी भी सेम है। सर आपको कैसे पता डेंसिटी सेम है, अब बताओ आपको कैसे पता डेंसिटी सेम है, सर दिया है दिया हुआ है। दिया अब है आप पे काम कर इधर सकते हो, अगर आप दोनों का रेशियो ले लो, चलो इसको इक्वेशन नंबर आप 1 बोल दो, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो बच्चों, और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। चलो अब हम करें, हमें करना क्या है वो बताओ, बाय कंसीडरिंग सर रेशियो ऑफ 1:2। अब क्या होगा बताओ 1:2 में, सर बताओ। P1 by डी P2 is equal to P1 by M2 by P2 is M1 equal to M2 by M2 M1। by M1 चलो ये कैसे है M2 by M1, ये DRT कैंसिल हो गया, समझे बात। चलो अब ढूंढना यस क्या, yes sir ढूंढना क्या है, सब्जेक्ट किसको एम बनाओ,
M1 को। ओ बहन, हाँ सही है, तू M1 को बनाना है, मैं तो 2 को बना रहा था। चलो M1 को सब्जेक्ट बनाओ। M1 इज इक्वल टू M2 बाई P2 बाई P1। देखो तो यहीं पे Yes. बच्चे Yes. गलती कर देते हैं। सिर्फ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ले जाना होता है, वहीं पे सब बच्चे क्या कर देते हैं बच्चों, गलती कर देते हैं। ओके, अब आप सोचो क्या कर सकते हैं। M1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? So M2 So 20. 20 28 इंटू P2 कितना है? 5 पर 5 5. है डिवाइडेड बाय P1। 2 2. व्हाट विल बी द आंसर? 70. 20। 70. कितना इजी था ये, था ना इजी? Yes लेकिन sir. कब कर पाओगे आप ये सब? अगर डायरेक्टली देगे ना तब आप कंफ्यूज हो जाओगे, जब आपने रट्टा मारा होगा तब। आपको थोड़ा सा 2 बॉक्स बनाने हैं। यहाँ पे N2 गैस रखना है, यहाँ पे हमारा अननोन ऑक्साइड है MOX रख दिया मैंने, उसको उसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी सेम है। कौन से टेम्परेचर पे? 273 केल्विन टेम्परेचर पे, जब इसका प्रेशर 2 बार है और इसका प्रेशर 5 बार है। अब आपको बोला गया है कि आप चलो M1 ढूंढो, तो मैं पहले यही फॉर्मूला लिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या नहीं मिलेगा मुझे, यहाँ पे मुझे डी नहीं पता है, तो वो डी ढूंढने के लिए मैं ये यूज कर सकता हूँ, या फिर डी को हटाने के लिए मैं ये यूज कर सकता हूँ P2। रेशियो ले लो, बात खत्म है, सर लिखते इसमें रहना। आर की क्या होगी? हाँ, आर कांस्टेंट है ना, आर जो हमने सिखाई थी ना, 4 वैल्यू में से कोई भी रख ले। यहाँ पे बार है तो 0.083 रख। ओके। चलो ओके, चलो नेक्स्ट कौन सा है हम लोग ये बताओ। 5.5 5.5. चलो 5.5 देख लेते हैं। प्रेशर ऑफ वन गैस ऑफ एन आइडियल गैस। चलो भाई, 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस हमें लेना है, प्रेशर लेना है हमें 1 ग्राम ऑफ आइडियल गैस। कितना है बोलो? 1 ग्राम ऑफ आइडियल गैस है, W दिया हुआ है। फिर टेम्परेचर कितना है? 27 27. 27 means 27 plus 273, it's a 0.1 300। 100. Okay, चलो फिर is found to be 2 2 bar. bar। Okay, when 2 gram of another ideal gas of B is introduced। Okay, W1 तो था ही था। Okay, अभी ये कितना प्रेशर था? 2 बार। 2 बार प्रेशर किसका था बताओ? ये 1 ग्राम आइडियल ये Ideal gas गैस A का, का. ये लिख देता हूँ, ये W। अभी ये तो था ही था इसके अंदर, अब हम इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हैं? आइडियल गैस B। ओके, तो WB कर देते हैं। कितना डाला WB बताओ? 2 ग्राम 2 2 gram. ग्राम। ओके, तो यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाता है? सेम टेम्परेचर दिया है, current pressure। प्रेशर 3 बार हो जाता है। P टोटल, हाँ 3 बार हो गया। P टोटल 3 बार हो गया, तो आप मुझे बताओगे कि तो ये PB कितना होता होगा? 1 बार। 1 कैसे bar, sir. कैसे पता चला? The P Sir, total minus PA. यस 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 यस, तो मैं ये बोल सकता हूँ P इसकी वजह से कितना प्रेशर क्रिएट होगा? 2 बार। क्यों सर? अगर टोटल 3 बार हो रहा है, पहले से 1 बार, ओ सॉरी 1 बार, यहाँ पे 1 बार होगा। क्यों? पहले से 2 बार तो था ही, अब टोटल 3 बार हो रहा है, तो इससे तो 1 बार ही क्रिएट हुआ। ठीक है, ढूंढना क्या है बाय द वे? ढूंढना क्या है? रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास। फाइंड द रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर मासेस, मतलब MA जैम MB ढूंढना है आपको, रेशियो ढूंढना है, फिर इन दोनों के बीच का रिलेशन ढूंढना है। अब देखो, yes मास दिया हुआ है और मोलिकुलर मास का हमें क्या ढूंढना है? रेशियो। में एक काम ये कर सकता हूँ, PV इज इक्वल टू WRT/M लिख सकता हूँ मैं, ये वाला फॉर्मूला लिख के yes मोल की sir। जगह। Yes. अब आप थोड़ा सा Yes, sir. सोचो, अब मैं 2 फॉर्मूला लिख देता हूँ। PA इज इक्वल, देखो VA तो कॉमन है, V तो इतना ही वॉल्यूम रहने वाला है ना? WA, R कॉमन है, T कॉमन है, डिवाइडेड बाय MA। फिर चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, PB इंटू V इज इक्वल टू WB/RT/MB। अब आप समझ गए होंगे क्या करेंगे, 2 इक्वेशन आ गए हमारे पास। yes sir, रेशो में ले लेंगे। Yes, sir. एक 1 नंबर आ M गया। जब बना 2 गैस लेंगे। है तो 2 ही इक्वेशन मिलेंगे ना,
चलो हमने रेशियो ले Yes. लिया, आप बोलो उसका रेशियो लो, 1:2 ले लेते हैं। चलो अब मुझे बताओ कैसे करें हम लोग यहाँ पे। 1:2 ले लो, चलो बाय कंसीडरिंग 1:2 क्या आएगा, PA So PA upon PB. PB इज इक्वल टू, बताओ कौन निकल जाएगा, PA अपन PB इज इक्वल टू, बताओ R निकल जाए। WA upon MA upon So WA. ऐसे आएगा, बस खुश इससे अभी Yes. है ना। Yes. अब थोड़ा सा सोचते हैं, PA कितना है भाई, PA 2 bar. 2 bar. W1 कितना है, WA कितना है, 1 gram. 1 gram. MA कितना है, MA वो रिलेशन ढूंढना है सर, डिवाइडेड बाय W2 कितना है, 2 gram. सो A2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू MB/MA, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ। Yes. Yes, sir. तो MB/MA हम क्या लिख सकते हैं बताओ। So 4/1. तो हम लोग ये बोल सकते हैं, तो मोलिकुलर वेट ऑफ B इज 4 टाइम्स देन मोलिकुलर वेट ऑफ A का जो मोलिकुलर वेट है वो इससे कितने टाइम्स है बच्चों, बताओ कितने टाइम्स 4 आएगा। times. 4 times. आगे पूरी बात समझ में, ये यस और नो। Yes. चलो इसके बाद का क्या है वो बताओ, इसके बाद क्या आएगा वो बताओ फटाफट से, चलो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है वो बता दो। 5.6 समझ में आई लेकिन ये बात कैसे किया वो अच्छे से। Yes, sir. Sir. Yes, sir. yes sir चलो इसके बाद हम लेते हैं 5 पॉइंट, कौन सा लेने हैं, 6। 6. हाँ 5.6 है, बहुत ही बढ़िया सा है ये, देखते हैं क्या कहना चाहता है ये। द ड्रेन क्लीनर ड्रेनेक्स कंटेन स्मॉल बिट्स ऑफ एल्यूमिनियम। ड्रेन क्लीनर क्या होता है, सपोज ये हमारी सुएज लाइन है और यहाँ पे सपोज कूड़े कचरे की वजह से वो फंस गई है, समझे आप बात, यहाँ पे ब्लॉक हो गया है, समझ रहे हो मेरी बात, सीवेज लाइन है, Yes. सीवेज लाइन। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, small bit of aluminum which reacts with the caustic soda to produce dihydrogen। अब यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम डाला और वो NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और उससे क्या करेगा पता है, H2 गैस रिलीज करेगा। कौन सा गैस रिलीज करेगा वो, H2. तो जैसे ये H2 गैस रिलीज होगा, H2 गैस सपोज रिलीज हुआ तो उससे प्रेशर बनेगा और यहाँ से ये ब्लॉक हट जाएगा। समझे पूरी बात की नहीं समझे आप। Yes, sir. ओके, व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइनाइट्रोजन, अब देखो यहाँ पे कितना वॉल्यूम H2 का क्रिएट होगा, व्हाट वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन एट 20 डिग्री सेल्सियस, TH2 कितना है भाई, 20 प्लस 273 कितना होता है बताओ, 293 केल्विन पे। 293. हाँ एंड प्रेशर देखो आप कितना है, 1 बार। 1 bar. ओके और व्हेन, और आपने एल्यूमिनियम कितना डाला यहाँ पे, 0.2. 0.15 ग्राम एल्यूमिनियम डाला है आपने। ओके अब समझ में आ रही है बात, VH2 ही तो ढूंढना है, तब हम इजीली क्या में कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू NRT वाला फॉर्मूला लगाओ, हाइड्रोजन के लिए ये है। ओके तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कौन है, P है हमारे पास, 1 बार है, V हमें ढूंढना है, N नहीं हमारे पास, R और T है, सिर्फ कौन मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। देखो N. सब्जेक्ट बनाओ, V इज इक्वल टू NRT/P। अब सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी कमी रह रही है वो बताओ, N की। चलो N का N और की। भी एक फॉर्मूला है सर हमारे पास, क्या है, वेट अपन मोलिकुलर वेट। सर मोलिकुलर वेट किसका, लेकिन बताओ वॉल्यूम किसका ढूंढना है, The dihydrogen. हाइड्रोजन का कितना होता है, डाइहाइड्रोजन का मोलिकुलर Two. मास कितना होता है, 2 4. होता है, 1 मत लिखना एटम नहीं है पूरा गैस है ये। R कितना है वो बताओ, चलो R कितना है, सर ये वॉल्यूम ने एन तो एल्यूमिनियम की वैल्यू नहीं आएगी। नहीं रे एल्यूमिनियम गैस थोड़ी ना है, ये सब पैरामीटर किसके लिए दिए हुए हैं, हाँ गैस के लिए तो ओके इक्वेशन किसके लिए लगा रहा है, इक्वेशन किसके लिए है,
गैसियस इक्वेशन, इसमें कहाँ मैं एल्यूमिनियम रखूंगा, तो यहाँ पे Okay. R कितना आएगा 0.083 रखो, T कितना रखो, चलो T कितना रखो बताओ, So 293. 293. 298 राइट, 3 3. ओके, 3. और प्रेशर है 1। चलो एक ही चीज सिर्फ कमी हो रही है, बताओ कौन सी चीज, So weight. वेट ऑफ H2 हमें नहीं मिला, अगर वो मिल जाए ना सर तो मैं बात खत्म कर दूं। ओके, यहां से कहीं से निकल सकता है, हाँ सर। आप सोचो कौन रिलीज कर रहा है यहाँ पे, H2 गैस रिलीज क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो ये है एल्यूमिनियम वो H2 को रिलीज करवा रहा है। एक बात बताओ, देखो आप पूरी ये रिएक्शन याद रख सकते हो कि NaOH और H2 के साथ जब रिएक्ट करता है तब क्या बनाएगा ये, तब ये बनाएगा NaAlO2 प्लस H2। अब आप इसको बैलेंस करने में जुड़ जाओ, सोडियम एक एल्यूमिनियम एक, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ पे हाफ रहेगा, देखो आप हो गया बैलेंस, देखो तो एक बार। कहाँ से हुआ? सर हाइड्रोजन नहीं कम हो हुआ, हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है ना, Yes, sir. हाँ सर 3। और यहाँ पे हमारे कितने हैं, है ही नहीं। और अगर मैं H2 लिखो इसको 3 करना है तो मैं इसको 1.5 कर दूं। Yes, sir. अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप क्या करो, 2 एल्यूमिनियम प्लस 2 NaOH प्लस 2 H2O, it gives you 2 NaLO2 प्लस 3 moles of H2। बोल सकते हैं ऐसे, अभी बैलेंस यस। हो जाएगा। अब सुनो, अदरवाइज यहाँ पे 1.5 रखो तभी आंसर आएगा। अब मुझे तो पता था कि अगर मैं 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम को रिएक्ट कर रहा हूँ NaOH के साथ तो 3 मोल ऑफ H2 मिल रहा है, समझे बात। यानी कि अगर यहाँ पे 54 ग्राम एल्यूमिनियम है तब कितना हाइड्रोजन क्रिएट हो रहा है बताओ। 6 ग्राम। ग्राम। हाँ, तो हमने कितना लिया है अभी, हमें कितना है एल्यूमिनियम, 0.15 ग्राम। तो 15 कितना ग्राम. हाइड्रोजन क्रिएट हो रहा है वो बताओ। चलो तो कितना हाइड्रोजन क्रिएट हो रहा है वो बताओ। मोस्ट टाइम भी ये पूछने वाला हूँ मैं एग्जाम में, अच्छा लगा मुझे, बताओ कितना आएगा। चलो जल्दी से बोलो। 6 इंटू 0.15 सर 0.0166। 0.1667 कर देते हैं, 66 है तो यस। ठीक है। अब एक काम करो, 0.167 को आप यहाँ पे रखो, हमें WH2 मिल गया, कितना मिला 0.0167 ग्राम। कहां से ढूंढ के लाए WH2 बताओ तो। ये रिएक्शन. रिएक्शन। एल्यूमिनियम NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तभी H2 क्रिएट हो रहा है, एल्यूमिनियम NaOH के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तब ये क्रिएट कर रहा है। ओके, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम है तो 3 मोल ऑफ H2 मिल रहे हैं, तो हमने अगर आप 54 ग्राम एल्यूमिनियम रखोगे ना तो 6 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा, तो 0.15 ग्राम पे कितना मिला 0.0167। चलो अब हम क्या करते हैं, यही रख देते हैं। सो V इज इक्वल टू क्या था 0.0167 बाई 2, RT/P था ना, R 0.083, T था 293 और 1। चलो आंसर निकालो, चलो जल्दी से आंसर निकालना VH2 का। 0.203. 203. 0.203 क्या यहाँ पे आके लीटर, ml. सर ml नहीं आएगा? नहीं, R की वैल्यू लीटर में है ना, ये देखिए यहाँ पे तूने रखा है जो R, वो ये था 0.083 बार इंटू लीटर डिवाइडेड बाय केल्विन इंटू मोल, तो ये लीटर में है, समझ रहा है बात, तो ये लीटर Yes, में। yes. देख अगर तुझे लाना है ना तो मैं ऐसे बता सकता हूँ, 0.02167 ये हो गया तेरा ग्राम, डिवाइडेड बाय 2, ग्राम पर तेरा क्या हो जाएगा मोल, फिर ये आ जाएगा तेरा 0.083 बार इंटू लीटर डिवाइडेड बाय केल्विन इंटू मोल होगा, इंटू यहाँ पे क्या आएगा 293 क्या आएगा केल्विन, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बता, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 1 bar.
1 बार। अब तू सोच कौन कौन निकलेगा। अब देख अच्छे से। ये ग्राम ग्राम कैंसल, है या ना? ये मोल मोल Yes. कैंसल, ये केल्विन केल्विन कैंसल, और ये बार बार Bar. कैंसल। कौन बचा? लीटर। Lit. लीटर। अब आई बात समझ में? यस सर। ओके, तो फिर से रिवाइज कराओ ये पूरा सम। क्या चीज थी वो? देखो, ड्रेनेज लाइन थी, ड्रेनेज को ब्लॉक हो गया था, उसको हटाने के लिए हमने एल्यूमिनियम का कॉस्टिक सोडा के साथ डाला, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्रिएट हो रहा था। हमें ढूंढना था कितना वॉल्यूम हाइड्रोजन का मिल रहा है। तो उसके लिए उन्होंने सब दिया था, टेम्परेचर दिया, प्रेशर दिया, और हमें MH2 तो पता ही था वो 2 होता है। तो हमें वॉल्यूम ढूंढना था, तो हमने तो सीधा इक्वेशन लगा दिया, PV इज इक्वल टू nRT। n की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो हमने कुछ जुगाड़ किया, W/m। m की वैल्यू थी, अब W की वैल्यू नहीं थी। अब इस W की वैल्यू कहाँ से निकाली जाए? तो 1 मोल एल्यूमिनियम जो है वो 1.5 मोल H2 क्रिएट करता है। 2 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल H2 क्रिएट करता है। तो उसके हिसाब से हमने क्या कर दिया यहाँ पे, पूरे का पूरा, उसके हिसाब से हमने पूरे का पूरा क्या कर दिया, यहाँ पे निकाल दिया। यस और नो, है या ना? यस। Yes. चलो, इज इट क्लियर कि इसमें भी आपको कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ओके, तो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझे। ओके, रेडी? नो। Ready? Should I go ahead? Should I go ahead? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर रिजॉइन कर लेते हैं। Yeah, sure. Why not? Thank you. Okay, rejoin कर लो।